आज हम ये न्यू क्रोशे थ्रेड से लेस बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है ये, और बहुत अच्छा भी होता है दिखने में। तो इससे लेस बनाने के लिए आपको सब में पहले थ्रेड अटैच करना है। थ्रेड अटैच करने के बाद हमें चेन 3 सिंगल क्रोशे की फाउंडेशन रो या बेस लाइन बनानी है। तो सबसे पहले ये थ्रेड अटैच हुआ। अब चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 और फैब्रिक में जाकर सिंगल क्रोशे। इस तरह से चेन 3 1 2 3 फैब्रिक में सिंगल क्रोशे। अब फाउंडेशन रो बनने के बाद हमें अपने वर्क को टर्न करना है। तो इस तरह से टर्न करेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है टर्न करने के बाद, तो चेन 1 बनाएंगे और ये सिंगल क्रोशे जो है टर्न करने के बाद ये प्रीवियस सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और फर्स्ट चेन 3 स्पेस में आएंगे इस तरह से, और स्लिप स्टिच बनाकर हम ये स्पेस में आ जाएंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच बनाने के बाद सेम स्पेस में फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे। अब जो ये नेक्स्ट चेन 3 स्पेस है, तो इसकी सेकंड चेन में जाएंगे। हमेशा ये स्पेस में जाते हैं तो ये थोड़ी सी अलग डिज़ाइन है, तो इसके लिए हम सेकंड चेन में इंसर्ट करेंगे अपने हुक को इस तरह से, और डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे। अगर आप बीड यूज़ कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू करें, और अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं ये डिज़ाइन को। तो इसे अटैच करने के लिए इस तरह से हुक में अपने बीड को डालेंगे, रैप करेंगे। पहले बीड में से निकालेंगे, हुक को, फिर इसमें से जो लूप है इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह रखते हुए चेन 1 बनाएंगे। ये बीड इसके ऊपर आ गई है। अब हमें डबल क्रोशे बनाना है। 3 डबल क्रोशे ये डबल क्रोशे के अराउंड में बनाएंगे। 1 2 3। तो ये बीड इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से अटैच होती है। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे और सेकंड जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच करेंगे। हम स्पेस में अटैच नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर हम चेन में अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन को डिफरेंटली बनाते हैं। चेन 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट पेज की सेकंड चेन में, चेन 1 तो इसे यूज़ अटैच करने के लिए पहले हुक अंदर है हमारे लूप के, और फिर हमने पर्ल इस तरह से इंसर्ट की और रैप करके हमें निकाल देना है। पर्ल के होल में से निकालना है पहले इस तरह से, फिर ये लूप में से निकालना है, फिर चेन 1 बनानी है और 3 डबल क्रोशे बनाते हुए अपनी डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट करना है। 1 2 3। ये स्पेस के बजाय हम इसकी चेन पे इसलिए लगा रहे कि ये डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी, थोड़ी रेज दिखाई देगी, अटैच नहीं दिखाई देगी इससे एकदम। तो इसीलिए हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस की चेन 2 में, तो सेम रिपीट करेंगे अब।
इस तरह से। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं कि पर्ल किस तरह अटैच होती है, ये किस तरह दिखाई देती है, ऊपर से इस तरह से थ्रेड अटैच होता हुआ दिखाई देता है। तो ये डिफरेंट डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें।